हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो जिनका मेंस सीजीएल मेंस 18, 19, 20 को है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप 260, 270 से 320 के आसपास मार्क्स कैसे लेके जाएं। और क्योंकि हमने कट ऑफ बता भी दी थी लगभग एक्सपेक्टेड कितनी थी, उसके लिए आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेकिन यहां पे हम केवल ये समझाएंगे कि आप अपने मार्क्स को 270, 80, 60 से आप 320, 330 तक कैसे पहुंच सकते हैं। और उसके लिए कोई ऐसा जादू तो नहीं कर रहा है जिससे कि आप तुरंत ये वीडियो सुनने के बाद तुरंत आपके 330, 340 हो गए। लेकिन करना आपको ही है। हम केवल थोड़ा सा गाइडेंस देंगे कि किस तरह आप पेपर को करें, जिससे कि आप टाइम मैनेजमेंट और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे मार्क्स को प्राप्त करें और एक अच्छी पोस्ट प्राप्त करें। लेकिन आप सबसे पहले ये ध्यान दें, जब 4600 और 4200 ग्रेड पे की जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 6000 से 7000 के बीच है, मैक्सिमम 6000 से 7000 के बीच है। और क्योंकि 260, 270 के आसपास जिनका मॉक टेस्ट में जा रहा है, हम मॉक की बात कर रहे हैं, वो क्योंकि आपका कंपटीशन किन बच्चों के साथ है जिनके 170 प्री में 170 प्लस मार्क्स हैं, तो आप ये ध्यान के करें कि उनका अच्छे तरह से प्रिपरेशन है, तो आप उस लाइन में कैसे पहुंच पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको पता है अगर आपके 260 या 260 से ऊपर आ रहे हैं लेकिन 300 से नीचे रह रहे हैं हर बार, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लैक हैं, थोड़ा सा पीछे हैं। और उस पीछे को अगर थोड़ा सा 2 स्टेप आगे कर दिया जाए तो आप उस लाइन में आ जाएंगे। लेकिन सब तो आएंगे नहीं। अब आपकी प्रिपरेशन कैसी है वो डिपेंड करेगा। और दूसरा, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं या आप मॉक को किस तरह दे रहे हैं। देखें, जब भी आप किसी भी सीजीएल टॉपर्स का छोड़ो, किसी भी सीजीएल का जो जिसने 4000, 4200 ग्रेड पे प्राप्त की है, आप उसके मार्क्स चेक करेंगे, उससे पूछेंगे तो हमेशा वो क्या बताएंगे, भाई जिनके मैथ्स और रीजनिंग में मार्क्स ज्यादा है ना, वही क्या कर रहे हैं, 4000, 4200 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता है 1% जो ग्रेड नीचे जा रहे हैं उनके दूसरे मार्क्स में ज्यादा कम रह गए, तो वो अलग। लेकिन इनमें मार्क्स आप अच्छे ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे कॉन्सेप्ट आप क्लियर है। तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन लेंथी की वजह से आउट ऑफ टाइम नहीं हो पाते, कुछ आप सोल्व नहीं कर पाते क्योंकि टाइमिंग की वजह से। लेकिन क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको सोल्व ना कर पाए। तो इसलिए बस केवल टाइमिंग को थोड़ा सा हमने ठीक करना है। और ये आपको पता है, अगर ये 90, 180 में से आपके जितने ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं सेकंड पोर्शन के बजाय, वो सबसे बेस्ट रहता है। अब इसके मार्क्स कैसे प्राप्त करेंगे आप देखें। जब आप मैथ्स को सोल्व करते हैं, देखिए मैथ्स को हम क्योंकि आप प्री क्वालिफाई करके आए हैं तो आपको ये हम मान रहे हैं कि आपको बहुत कुछ क्लियर है। लेकिन जो डिफरेंट चैप्टर हैं, डिफरेंट चैप्टर जो अब की बार जो मेंस में है, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स, अगर इनमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, आप मान के चले कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है किसी में से 2 हो जाए, तो अगर 3 अगर कुछ टोटल क्वेश्चन में मैं 3 मान रहा हूं और टोटल कितने हो गए भाई, 9 मार्क्स के, लगभग 9 मार्क्स का हो गया। तो 9 मार्क्स आपको बिल्कुल 4200 और 4600 ग्रेड पे अच्छे ढंग से दिला सकते हैं। अगर आपको ये 3 चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट, हालांकि प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप इतना तो समझे कि बेसिक से अच्छे से करके जाएं। तीनों चैप्टर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और स्टैटिक्स। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, क्योंकि आपको बाकी तो आता है, तो ये जो 3 चैप्टर हैं डिफरेंट, आप इनका कॉन्सेप्ट समझिए, अच्छे ढंग से पढ़िए। और मैथ्स को ये ध्यान रखिए कि मैथ्स में कभी भी आप मॉक दे रहे हैं तो ये मत समझे कि सबसे हार्ड क्वेश्चन ही आएंगे। नहीं, क्वेश्चन नॉर्मल भी आएंगे, लेकिन हम एग्जाम का लेवल कैसा होगा पेपर का वो डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन पेपर अगर हार्ड आता है तो आपके लिए क्या होगा, ये बेनिफिट होगा। अगर पेपर का लेवल लो चला जाता है तो फिर कट ऑफ और ज्यादा हाई चली जाएगी। तो इसलिए पेपर का हम ये मान के चलते हैं, पेपर अगर लेवल हार्ड आता है तो उसकी कट ऑफ नीचे जाएगी और उसमें भी आपको प्रॉफिट है। वो कैसे बताते हैं। दूसरा, रीजनिंग, इन सारों का टाइमिंग बताएंगे कैसे सोल्व करें। रीजनिंग में जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है
उसके थोड़े से लेंथी क्वेश्चन करके देखें। देखिए रीजनिंग में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो एक क्वेश्चन के 4 पार्ट हो और आपको सोल्व करने हैं, तो उससे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा सबको। तो आपको यह करना होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट होगी, और डिफरेंट स्टेटमेंट है तो आपके लिए अलग अलग सोचना पड़ता है। और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करें आप कॉन्सेप्चुअल, जिनका टाइमिंग ज्यादा लग रहा है मॉक में आपको, वो बैंकिंग इंग्लिश के लिए सबसे ध्यान करें। जो बैंकिंग के पिछले 6-7, क्योंकि अभी केवल 1 महीना बचा है, आज 18 तारीख है और कल जनवरी 18 से ही आपके मेंस स्टार्ट है, 18, 19, 20 को। तो बैंकिंग के जितने भी एग्जाम हुए हैं अब पिछले 3-4 साल में, आप उनकी वैकेबुलरी, कंप्रीहेंशन उसको सही ढंग से पढ़ें और बैंकिंग के क्वेश्चन देखें, क्योंकि बैंकिंग में हो सकता है लेंथी क्वेश्चन होते हैं, टाइमिंग और भी कम होती है। और जीके जीएस में जो करंट जीके है वो लास्ट 1 ईयर की पढ़े। लास्ट 1 ईयर यहां से काउंट नहीं, पिछले 6 महीनों के बाद, मतलब जनवरी से जून जुलाई तक 2024 और 2023 पिछला वही जून जुलाई से दिसंबर तक, तो लगभग लास्ट का 1 ईयर इसके छोड़ के हुए। और स्टैटिक्स जीके में आप प्राचीन इतिहास, जैसे हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास को ना पढ़े, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़े, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर को जरूर पढ़ें। और क्योंकि आप जीके को जितना भी पढ़ेंगे आपको बार बार वही लगेगा कि फिर से एक बार रिवाइज कर ले, फिर से एक बार रिवाइज कर ले, लेकिन जीके वही की वही रहेगी। तो इसलिए है एक इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन फिर भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे इंग्लिश हो जाती है। तो आप इंग्लिश में लिए आप इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं। और अगर आपके मार्क्स ठीक से आ जाते हैं इंग्लिश में तो ये दुविधा नहीं रहेगी, आप 330 तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखिए आप मॉक देते हैं और मॉक में स्कोर बहुत लो आता है, तो आप मॉक पर ध्यान न दें, केवल आपके स्कोर पर ध्यान न दें, परसेंटाइल पर ध्यान न दें। मॉक आपके लिए इसलिए दिया हुआ है कि आप उस टाइप के क्वेश्चनों को कितने समय में सोल्व करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझे पहले और फिर करें, तो आपके लिए डिफरेंट चीज निकाल के लेके आए मॉक में से। दूसरा, मॉक आप हमेशा ऐसी जगह में दें जहां पे डिस्टर्बेंस ज्यादा हो, जिससे कि आपको वहां पे कंसंट्रेशन में कोई ऐसा दुविधा उत्पन्न न हो एग्जाम के दौरान। बिल्कुल शांत माहौल में मॉक न दें। आप मॉक हमेशा, जैसे आप लाइब्रेरी में है या घर में है, तो घर में है तो वहां पे मॉक दें, लाइब्रेरी में है तो आप लंच के दौरान मॉक दें, या जहां पर ज्यादा आवाजाही चल रही है बच्चों की तब दें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अब आप करेंगे कैसे, देखें यहां पे कि मैथ्स और रीजन, जैसे मैथ्स का आपने स्टार्ट किया सबसे पहले, तो मैथ्स के आप क्वेश्चन, आपको पता है कि केवल आपके पास 30 मिनट है मैथ्स में, तो आप 30 मिनट में पहले वो क्वेश्चन करें जो बिल्कुल सिंपल आपको समझ में आ रहे हैं। और ऐसे मान के चलता हूं, मान लो आपने यहां पे ऐसे सोल्व करते करते केवल 20 से 22 क्वेश्चन कर दिए मैथ्स के, पहले कितनी मिनट में, पहले 25 मिनट में, 25 मिनट तक आपने 20 से 22 सोल्व कर दिए, और उनकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी गड़बड़ होगी तो फिर क्वेश्चन फिर आप कट ऑफ में नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए 20 से 22 क्वेश्चन कर दिया आपने 25 मिनट में, तो लास्ट 5 मिनट बचे हैं उसमें, वो चाहे मैथ के लिए हो चाहे रीजनिंग के लिए हो, उसमें आप वो क्वेश्चन करें जो लेंथी थे, आप स्किप किया था, आपने जंप कर दिए थे आप उसको छोड़ते हुए, उनमें से जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो क्वेश्चन करें। अगर आप यहां से इस 5 मिनट में 3 क्वेश्चन भी कर जाते हैं तो आप मान के चल सकते हैं आपके 25 से 26 क्वेश्चन हो जाते हैं। वो काफी प्रॉफिटेबल, काफी बेनिफिट करेगा आपको दोनों में, इंग्लिश में, रीजनिंग में और मैथ में। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन कीजिए जो सबको आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आता है। जो लेंथी क्वेश्चन उसको स्किप करिए, पहले 25 मिनट डिसाइड कीजिए, आप फिक्स कीजिए, उसके बाद दूसरा उस ऑर्डर में आइए कि बाकी जो बचे 5 क्वेश्चन 5 मिनट उसमें बाकी क्वेश्चन करने हैं और जो लेंथी थे। आपको पता है, देखिए सबसे पहले इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में आपके टाइम की कोई दिक्कत नहीं है इस पोर्शन में। क्यों? क्योंकि अगर आपको आता है तो जीके में आप कर पाएंगे, और नहीं आता तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसमें बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करना है।
आपको आता है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। लेकिन अगर इंग्लिश में आप ठीक सा टाइम दें, क्योंकि कंप्रीहेंशन सबसे अच्छे ढंग से पढ़े, और कंप्रीहेंशन अगर आपको सही ढंग से पढ़ा है और आपने बैंकिंग वैक्यूबलरी, मैंने बताया ना, बैंकिंग वैक्यूबलरी के संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपने सही किए हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, तो यहां पे इंग्लिश आपके लिए बहुत ही एक डोमिनेंट फैक्टर कर जाएगा कि जिससे आप उस मार्क्स तक जंप कर जाए। तो जिनके लिए 260 280 तक था, जो बार बार मॉक दे रहे थे, लगभग वही आ रहा था, और कभी उससे 300 क्रॉस नहीं कर पाए, या 300 क्रॉस कर भी दिया तो मार्क्स उतने नहीं बन पाए जो 325-30 तक होने चाहिए। क्योंकि आपको याद है, नहीं पता तो मैं बताता हूं, लास्ट 2023 में जो 338 मार्क्स की टॉप गई थी, वो पोस्ट कौन सी थी? सीजीएल की 4600 ग्रेड पे की असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो उसकी 338 कट ऑफ थी, और उसमें वैकेंसी भी कम ही रहती है हर बार। तो आपको अगर उनके वैसी लेवल की या एएसओ लेनी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर